जी। आप पहली जो है वो मेरा पहली तकरीबन 20-22 साल पहले मेरी किताब आई थी, पहली किताब तो। और फिर उसके बाद जो है ये जितनी भी कुलियात का मेरा काम है ये मैंने जो है वो 2013 में पहली कुलियात मेरी आई, सुखन तमाम के नाम से, जिसमें मैंने नज़्म की सारी असनाफ पर ना सिर्फ शायरी की है बल्कि उनकी टेक्निक्स भी लिखी हैं। और ये मेरी कुलियात जो है वो 2013 में शाये हुई थी। अच्छा, अदब मेरा देखें कोई मतमय नज़र नहीं रहा इनके कुलियात को लिखने में या इतनी किताबें लिखने में। ये अल्लाह ताला की तरफ से हर शख्स में ये सलाहियत अल्लाह ताला रखता है। किसी में जो है वो मुझ में अल्लाह ताला ने ये सलाहियत रखी है कि ज़ूदगोई की सलाहियत है। जब मैं कलम हाथ में थामती हूँ तो वो इतना रवां होता है कि मुझे नहीं पता होता कि मैं कौन सी दुनिया में हूँ, बस मैं लिखती चली जाती हूँ। तो मैंने जो नॉवलेट यहाँ पर लिखे हैं, 50-50 सफ़े के भी नॉवलेट मेरे हैं, तो वो मैंने एक ही निशिस्त में बैठ कर लिखे हैं और वो मैंने ख़त्म किए हैं। तो ये अल्लाह ताला जो काम ले रहा होता है किसी भी इंसान से तो वो लेता है। तो मेरा मकसद हमेशा ज़िंदगी में मेरा एक मिशन रहा है, और मिशन ये है कि मैं अपने कलम की ताकत से जो है, जो अल्लाह ने मुझे अता की है, क्योंकि वही अता करने वाला है, उसकी इस ताकत से कलम की मैं कुछ फ़लाह व बहबूद का काम कर सकूँ, लोगों के मसाइल को उजागर कर सकूँ, उनके हल के लिए अगर मेरा कोई किरदार हो सकता है तो मैं वो अदा कर सकूँ। तो ये मेरा मकसद रहा। कभी भी मेरे जहन में ये बात नहीं रही कि मैं कोई ऐसे अहदाफ हासिल करूँ कि मैं दुनिया की पहली खातून हो जाऊँ जिसकी दुनिया में सबसे ज़्यादा इसराफ़ अदब पर कुतुब हों, क्योंकि शायरी है, नज़्म की 70 असनाफ़ पे दुनिया में पहली मरतबा ये काम हुआ है। और इसके अलावा नज़्म है, गज़ल है, अफ़साना है, नॉवेल है, तहकीक है, तनकीद है, तराजिम है और कॉलम है। तो ये सारे तस्करे हैं, तबसरे हैं, ये सारी असनाफ़, मुख्तलिफ़ असनाफ़ पर जो मैंने काम किया है। और नज़्म की तो 70 असनाफ़ इसके अलावा हैं जिनका मैं बाद में तज़किरा करूँगी आपसे। तो ये सारी इतनी ज़्यादा असनाफ़ पर अल्लाह ताला ने मुझसे काम लिया है, यानी हर सिन्फ़ पर मैंने अदब की उसने मेरे रब ने मुझसे काम लिया है, और अल्लाह का शुक्र है कि ये काम मुझसे हो गया है। तो आपका जो दूसरा सवाल जी, कि कराची में रोड में हुआ तो मेरे क्या जज्बात थे। जी, पजीराई तो हर शख्स का हक है, और उसका जब इंसान काम करता है तो उसे उसे ये तो ज़रूर चाहता है कि कोई ना कोई उसकी पजीराई हो और कोई जो है वो उस काम को सराहे। ये तो एक इंसान की फितरत है। तो लेकिन मेरे वहम गुमान में भी नहीं था कि शायद ऐसा कुछ मेरे लिए हो सकता है, और या ये कुछ होगा। ये सिर्फ़ अल्लाह ताला ने मेरी जो 45 साल की मेरी मेहनत थी, मेरे रब्बे करीम ने उस पर मुझे ये इनाम मुझे इनायत किया। और मुझे आज भी कोई ऐसी कोई ख़ास चीज़ नज़र नहीं आती कि शायद रोड मेरे नाम से हो गया तो मैं कोई बहुत बड़ी चीज़ हो गई हूँ, या रोड हो जाना कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई कारनामा है या बहुत बड़ा कोई काम है। ऐसा नहीं है, मुझे कभी भी महसूस नहीं होता, ना मुझे कभी इस बात का कभी कोई ज़ौम हुआ या कोई ऐसी चीज़ हुई। मैंने तो आज तक अपनी कुलियात की तकरीबात भी नहीं कराई, रोड के हवाले से कोई प्रोग्राम भी नहीं कराया। तो मतलब ये आप देख लीजिए कि इस हवाले से कोई ऐसा प्रोजेक्शन भी नहीं हुआ, ना कुछ हुआ, ना मैंने कोशिश की, ना मैंने चाहा, ना मैंने कोई ऐसी मेरी ख्वाहिश है। तो बस जज्बात अच्छे थे, खुशी हुई, और ये अल्लाह ताला का मुझ पर एज़ाज़ है। मेरा मुझे ये एज़ाज़, ये मनसब या ये मकाम, या ये मेरे अल्लाह ताला ने मेहनत को कबूल किया, मैं उसकी जितनी भी शुक्र अदा करूँ अपने रब्बे करीम का, वो मेरे लिए कम है। तो ये है। और अगर आपने अब आपने अगली जो आपका सवाल है उसमें ये है कि शायरी की जो मुख्तलिफ़ असनाफ़ हैं उन पर उनसे नौजवान रहनुमाई कैसे ले सकते हैं, और वो शायरी की असनाफ़ हैं कौन कौन सी। तो देखिए, शायरी जो है वो मैंने 70 नज़्म की 70 असनाफ़ पे शायरी की है। उसमें जो है वो बेशुमार असनाफ़ हैं, मैं भी उनके आपको नाम बताती हूँ। और उनके साथ साथ ये कि नौजवान हमारे किस तरह से उससे रहनुमाई हासिल करेंगे। इन असराफ में 4 बैत कै मुकरनी, वाई, काफ़ी, ढोला, खुमासी, सद्दासी, पहेली, तिकोनी, गीत, यकमिसरी, तराइले, मिली, नगमा और लोरी, सेहरा, रुखसती, कवाली, हीर
और बासौख्त, मुस्तज़ाद, शहर शोब, दहर शोब, रेख्त, कसीदा, सोनेट, मसनवी, सनत गैर मनकूद, सनत तोशी। अच्छा, इसी तरह से मसलस, मुरब्बा, मुखम्मस। मसलस में 3 बंद होते हैं, मसलस मुरब्बा, मुरब्बा में 4, मुखम्मस में 5, मुसद्दस में 6, मुसब्बा में 7, मुसम्मर में 8, मुतस्सा में 9, माशर में 10 बंद होते हैं। तो इस तरह से तरकीब बंद और तरजीह बंद भी जो है वो लिखे जाते हैं। रुबाइयात लिखी हैं, दोहे लिखे हैं, क़ितात लिखे हैं, माहिया से, गानिया से, अलगी से, मिस्री, सलासी, चेसियाँ, ये सारी लिखी हैं। और फिर तिरवीनियाँ, फिर सवालने जो मेरी अपनी इख्तरा है। फिर जो है वो मिज़ा और फ़िकाया की तरफ आए तो उसमें मेरे शायरी के, मेरे मिज़ा के 3 मजमूए शाया हुए। तो सेनरियो, पैरोडी, तज़मीन, हिजो और मिज़ा के किताब वगैरह शामिल हैं तंज़ो मिज़ा में। आलमी जो मेरे मुख्तलिफ मजमूए हैं, खैर मैं मजमू के नाम तो अब यहाँ नहीं बताती, तवील हो जाएगा मजमून फिर ये। तो ये सारा चीज़ें इसमें शामिल हैं। इसके अलावा नज़्म मार्रा, नज़्माने आज़ाद, नज़्म पाबंद, नज़्म ये इसमें शामिल है मेरी 70 असनाफ में। और बच्चों की शायरी है, निसाई शायरी है, मज़ामती शायरी है, ये सारा कलाम इसमें मेरा जो है वो शामिल है मेरी 70 असनाफ में। फिर मनाजात है, मनकबत है, सलाम है, नोहा है, मरसिया है, हमद है, नात है। ये सारी की सारी 70 असनाफ हैं तकरीबन जिन पर मैंने शायरी की है। और ना सिर्फ शायरी की है बल्कि इनकी टेक्निक्स भी मैंने लिखी हैं। तो चूँकि मैंने अब टेक्निक लिख दी है और तरीक़ाकार बता दिया है, उनकी हैत बताई है, उनका मौज़ूआती एतबार से वो किस तरह लिखी जाती हैं और टेक्निक के एतबार से उनका क्या बहूर होती है, क्या औज़ान उनके होते हैं, वो सब मैंने इसमें लिखा है अपनी किताब में। मज़ामीन की शक्ल में भी दिया है और डेफिनेशंस भी दी हैं साथ साथ। उससे ये होगा कि हमारे नौजवान नस्ल या रिसर्च के तालिब इल्म, चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में हों, एमफिल कर रहे हों, पीएचडी कर रहे हो, आज मेरी स्कूलियात से एमफिल और पीएचडी के तलबा और तलबात इस्तिफ़ादा कर रहे हैं, बल्कि प्रोफेसर्स इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। और मेरी ऑनलाइन मैं क्लासेस एजाज़ी बुनियाद पर जो हूँ उन्हें जो हूँ मैं देती हूँ। तो मेरी लेक्चर होते हैं उन पर। तो ये उनसे सारी ज़िंदगी तारीख़ अदब का एक हिस्सा है ये काम मेरा। और सारी ज़िंदगी जिसको भी जब भी जिस सिन्फ़ के बारे में जानने की कोई कोशिश करेगा कि तो कहाँ है, कैसे लिखी जाती है, तो उसको एक कुलियात की शक्ल में एक ही जगह सारा ही काम मिल जाएगा। तो आपका ये कि मेरी किताब के इशाअत के लिए सरमाया कहाँ से आया, तो बेशक ये बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। बेशुमार लोग हैं जो अपनी आसाइशात पे पैसा सर्फ करते हैं। मैंने बचपन से ये बात सीखी है अपने वालिद से कि आप जो है ना इल्म जो है वो एक ऐसी दौलत है जो कभी ख़त्म नहीं होती। और दौलत तो जितनी भी आपके पास आ जाए वो ख़त्म हो जाती है। तो यही वजह है कि जितना भी सरमाया हमारे पास हमने इन किताबों पर लगाया है, वो मैंने अपने रिटायरमेंट के बाद, मैं गवर्नमेंट ऑफिसर थी, प्रेस इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट में इन्फॉर्मेशन ऑफिसर थी और सारी ज़िंदगी बहुत अमानतदारी के साथ मेरे शौहर ने भी और मैंने भी बसर की है। तो जो हमें अमाउंट मिला था, मेरा अमाउंट ख़ास तौर पे, तो वो उससे हमने कोशिश यही की है, मेरे हस्बैंड का भी और मेरा भी, कि हमने अपनी बच्चियों की 2 बेटियां मेरी, उनकी शादी की है। और उसके बाद में हमने ये सारी कुलियात जो है हम अपनी वक्तन फ़वक्तन लाते रहे हैं। और मेरा अब भी जो पेंशन आती है मैं उसकी बीसियाँ डालती हूँ। जैसी वो इतनी हो जाती हैं तो मैं अपनी कोई ना कोई किताब या कुलियात की शक्ल में कुलियात लेकर आती हूँ। अल्लाह का शुक्र है मेरा सारा काम मुकम्मल हो चुका है। तो ये रब्बे करीम वसीले बनाता है, सबब बनाता है। एक मरतबा यूनाइटेड नेशन वालों ने मुझसे आर्टिकल लिखवाए, उससे मुझे पेमेंट हो गई। कहीं और से किसी और जगह से कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ लिखना पढ़ने का काम हो गया, तो कहीं कभी कभार। लेकिन मैंने ज़िंदगी में कभी इससे कलम से कोई पैसा नहीं कमाया, कभी नहीं। ना मैंने अपना फ़न बेचा है कभी नहीं। ना मैंने ख्वाहिश की है, ना मेरी ये हसरत है कभी। तो इसी तरह ना मैं कभी किसी प्रोग्राम में पैसे दे के सदारत हासिल करना चाहती हूँ, ना मैं मसलन नशी बनना चाहती हूँ, ना मैं मुशायरों में शिरकत करना चाहती हूँ, ना मैं आलमी मुशायरों की ख्वाहिशमंद हूँ। अल्लाह का शुक्र है मैंने सब चीज़ें देखी हैं। आलमी कॉन्फ्रेंसों में शिरकत कर चुकी हूँ और सब में मुझे बाइयर ख़ुद बुलाते हैं, अपने ही अखराजात पे लोग बुलाते हैं, मेरे काम की वजह से मुझे बुलाया जाता है। और मैंने आलमी मुशायरों में भी इसी तरह से शिरकत की है और मैं मेहमान ख़ुसूसी रही हूँ उनमें, और मेहमान मसलन नशीनी मुझे मिली है। मुझे इन सब चीज़ों की कोई ना हसरत है, ना ख्वाहिश है, ना तमन्ना है। अल्लाह ताला लेकिन इनाम ज़रूर देता है जब आप कोई मेहनत करते हैं।
तो मैं मेरे बच्चों का रुझान इस तरफ है। मेरी छोटी बेटी का मिज़ा निगारी की तरफ था, और मेरी जो दूसरी बड़ी बेटी है उसका मिज़ा निगारी की तरफ है। छोटी बेटी है वो भी, उसका भी थोड़ा सा रुझान इस तरफ है। लेकिन ये फील्ड मैं नहीं समझती हूँ कि शायरात के लिए, बच्चियों के लिए कोई इतनी ज़्यादा मुनासिब है। आजकल तो बहुत ही ज़्यादा शोबे अदब हमारे अतराफ़ में इतना ज़्यादा हो गया है कि अपने बहुत मुश्किल हो जाता है कि सर्वाइव करना ऐसे माहौल में, ऐसे एनवायरनमेंट में। शायरी के लिए यकीनन आपको फिर उसके बाद किसी न किसी उस्ताद की ज़रूरत पड़ती है। असातिज़ा हमारे नहीं है हमारे पास, फिर आपके पास सेफ्टी के मामलात होते हैं, तो वो महरम ना महरम का मसला हो जाता है। मैंने इस पर एक नज़्म भी लिखी थी, बाज़ और फाख्ता। तो ये सब ज़िंदगी के मुशाहिदात भी हैं, तजर्बात भी हैं, जो भी कुछ हमारे इर्द गिर्द होता है। तो ऐसा कोई शौक़ ऐसा नहीं है कि जो आपको कोई शौक़ या शोहरत जो है वो आपकी इज़्ज़त से बढ़कर हो। तो इज़्ज़त और इफ़्फ़त दुनिया में औरत के लिए सबसे बड़ी चीज़ है, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बच्चियाँ जो हैं वो इस तरफ जाएँ। अगर लिखना चाहती हैं लिखें, बेशक शौक़ से लिखें, अपना शायरी करें। बहुत सारे मीडियाज़ हैं, उन पर अपना शेयर कलाम करें, किताब वो कर सकती हैं। लेकिन बाकायदा मैं नहीं चाहती कि वो ऐसे शायरा बने और फिर वो चंद दिनों की शायरा, और फिर ज़रा सी शोहरत के लिए फिर आपका, क्योंकि इज़्ज़त बनाने के लिए तो आपको बरसा बरस लग जाते हैं, और आपको बुलंदी से नीचे गिरने के लिए सिर्फ चंद सेकंड दरकार होते हैं। तो बस आज मुझे इतनी सी ही बात करनी थी, और आपने जो मुझसे सवाल पूछे, मैंने कोशिश की है कि उन्हें जो है मुख्तसर अंदाज में बात कर सकूं। और बस मेरा पैगाम तो बच्चों के लिए यही है, नई नस्ल के लिए, कि मेहनत कीजिए, और सिला और इनाम अल्लाह ताला देने वाला है। इंसानों से तवक्को मत रखिए, किसी से न डरिए, किसी से। दुनिया में कोई शख्स आपसे बड़ा नहीं है, कोई भी शख्स, कितना ही बड़ा नाम क्यों ना हो। आप हरगिज़ भी उसके आगे ना झुकिए, ना उसके कदम पकड़िए, ना उसके कांधों पर चढ़कर कोई शोहरत हासिल कीजिए, ना आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। अपनी मेहनत पर यकीन रखिए, अपनी मेहनत पर यकीन रखिए, अल्लाह ताला आपका साथ देगा। तो मैं आज आप सब लोगों से मुखातिब थी, बहुत बहुत शुक्रिया, और इजाज़त दीजिए ज़ैबनिसा ज़ेबी को। इंशाल्लाह आप लोगों से अब राब्ता रहेगा, और हम आपके साथ हैं, हमेशा साथ रहेंगे।